नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज विज्ञान भैरव के 8वें अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस अनमोल कृति के व्याख्याकार हैं ब्रजवल्लभ द्विवेदी जी। शक्ति सामर्थ्य को कहते हैं। यह सामर्थ्य सारे जगत का निर्माण करने वाले भैरव का है। शक्ति और शक्तिमान में सदा अभेद माना जाता है। अतः शक्तिमान भैरव से संबद्ध सर्वज्ञता, सर्वकृत्यता, सर्वात्मता प्रभृति धर्मों से संचालित होने से धर्मिणी यह शक्ति चिदानंद घन स्वरूप पर आत्मा भैरव से अभिन्न होने से परा भैरवी कहलाती हैं। जैसे आग से उसकी जलने की शक्ति विचार पूर्वक देखने पर भी कभी अलग नहीं होती, उसी तरह से यह पराशक्ति भी शक्तिमान पर भैरव से कभी अलग नहीं दिखाई पड़ती। यह शक्ति तो शक्तिमान की सत्ता की जानकारी और उसके वास्तविक स्वरूप में प्रवेश पाने के प्राथमिक उपाय के रूप में वर्णित है। इसका अभिप्राय यह है कि जैसे यदि किसी को आग का स्वरूप जानने की इच्छा है तो वह उसकी दाह शक्ति के पास जाता है और सबसे पहले उसकी जलाने की ताकत को पहचानता है। बाद में अग्नि के पाचकत्व आदि अनंत व्यापारों को भी समझ लेता है। उसी तरह से इस शक्ति के माध्यम से ही उस पर भैरव के स्वरूप का ज्ञान कराने वाले मार्ग में प्रवेश पाया जा सकता है। शाक्त बल की उपलब्धि के कारण साधक शिव स्वरूप हो जाता है, क्योंकि आगमों का कहना है कि शिव की यह शैवी शक्ति शिव के उस परम सुंदर स्वरूप में प्रवेश पाने का द्वार है। जैसे मुंह देखने से किसी व्यक्ति की पहचान होती है, उसी तरह शक्ति को देखकर अर्थात पराशक्ति को जानकर उसके माध्यम से शिव को पहचाना जाता है। इसलिए यह शैवी शक्ति शिव का मुख कहलाती है। इस शक्ति के बिना शिव में नाम धाम आदि की कल्पना नहीं की जा सकती। इस पूरे ग्रंथ का अभिप्राय यह है कि पराशक्ति की सहायता से ही व्यक्ति शक्ति और शिव में अभिन्नता देख पाता है, क्योंकि वस्तुतः इनका स्वरूप एक ही है। जब यह अभेद बोध जाग उठता है तब परावस्था ही बच रहती है। शिव और शक्ति उसी में विलीन हो जाते हैं। इस स्थिति को यहाँ बोध अर्थात विज्ञान भैरव दशा कहा गया है। देवी ने कहा कि जिन उपायों का सहारा लेकर मैं परादेवी और बोध
विज्ञान भैरव के स्वरूप को ठीक से समझ सकूं, उनको आप विस्तार से मुझे बताइए। धारणा 1। भगवान भैरव कहते हैं, ऊपर हृदय से द्वादशांत तक जाने वाला प्राण और नीचे द्वादशांत से हृदय तक जाने वाला जीव नामक अपान, यह परादेवी का उच्चारण है, स्पंदन है। परादेवी ही स्वयं इसका निरंतर उच्चारण करती रहती हैं, अर्थात प्राण और अपान के रूप में स्पंदित होती रहती हैं। अंदर आना और बाहर जाना जिसका स्वरूप है, स्वभाव है, प्राण वृत्ति का यह स्वाभाविक व्यापार ही पराशक्ति का उच्चारण है, जो कि शरीर के भीतर निरंतर चल रहे अहम चक्र में अपना स्थान बनाए हुए है। उक्त दोनों स्थितियों का जब अलग अलग चिंतन होता है, तभी अहम तत्व प्रकाशित होता है। वह द्वादशांत और हृदय में अवस्थित रहता है। इस स्थिति के कारण साधक को भरित अर्थात संपूर्ण स्वरूप लाभ की स्थिति प्राप्त हो जाती है, अर्थात सभी तरह की उपाधियों का विस्मरण हो जाने से अहम यह विमर्श अर्थात मैं ही भैरव हूँ, इस तरह की प्रत्यभिज्ञा निश्चित रूप से हो जाती है। धारणा 2। हे भैरवी, प्राण और अपान नामक पवन के आधारभूत स्थान आंतर आकाश हृदय और बाह्य आकाश द्वादशांत से प्रत्यावृत्ति के अभाव में एक क्षण के लिए उसकी वृत्ति अंतर्मुख हो जाती है। तब ऐसी प्रतीति होती है मानो प्राण और अपान कहीं विलीन हो गए हैं। इस स्थिति को मध्य दशा माना गया है। इस मध्य दशा का जब विकास किया जाता है, तब पराशक्ति भैरवी से अभिन्न रूप में विद्यमान भगवान भैरव का स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। मनुष्य के श्वास प्रश्वास की निरंतर चलने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया से निष्पन्न होने वाली रेचक, पूरक तथा बाह्य एवं आंतर कुंभक अवस्थाओं का निरंतर सावधानी से निरीक्षण करने वाला योगी फिर आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ता। पातंजल योग में प्राणायाम के अभ्यास से प्राणवायु की गति को इसलिए नियंत्रित किया जाता है कि उसी अभ्यास की पद्धति से मन को नियंत्रित किया जा सके। सहज योग के प्रतिपादक इस ग्रंथ विज्ञान भैरव में न तो प्राणवायु के और न मन के ही निग्रह के लिए कोई आयास साध्य उपाय बताया गया है। वायु स्वभाव से ही चल है। चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते प्राणों की गति निरंतर चलती रहती है। मात्र मनुष्य में ही नहीं, वरन समस्त जीवों में, प्राणी में सदा सर्वत्र दिन रात बिना प्रयत्न के स्वाभाविक रूप से 8 प्रकार के प्राणायाम निरंतर निष्पन्न होते रहते हैं। इन 8 प्रकार के प्राणायामों के स्वरूप को ठीक तरह से जान लेने पर
योगी मुक्त हो जाता है। इन 8 प्राणायामों की स्थिति इस प्रकार है। पहला, हृदय कमल से प्राण स्वेच्छा से ही बहिर्मुख हो जाता है। यह प्राण की रेचक अवस्था है। हृदय से बाहर निकलते समय 12 अंगुल तक प्राणों का अंगों से जो स्पर्श होता है वह पूरक दशा है। पुरुष के प्रयत्न के बिना ही बाहर से अपान के लौटते समय अंगों में उसके भरते समय जो स्पर्श होता है उसको भी पूरक ही कहते हैं। अपान के हृदय में आकर विलीन हो जाने पर जब तक प्राण का उदय नहीं होता तब तक की अवस्था कुंभक कहलाती है। इस अवस्था का अनुभव केवल योगी को ही हो सकता है। उदय के बिना अपान की अंतर्मुखता बाह्यरेचक। अपान के द्वादशांत से उठकर स्थूल स्वरूप धारण करने की दशा बाह्य पूरक। द्वादशांत अर्थात बाह्य आकाश से उठकर नासिका के अग्रभाग तक की अपान की गति को भी बाह्य पूरक। बाह्य आकाश में प्राण के अस्त हो जाने पर जब तक अपान का उदय नहीं हो जाता तब तक की अवस्था को बाह्य कुंभक कहा जाता है। अपान की उस समय वैसी ही स्थिति रहती है जैसी कि मिट्टी में अभी पैदा नहीं हुए घड़े की होती है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।